सो हाय एवरीवन, ठंडा दिस साइड। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है चार्ट पैटर्न के ऊपर। भाई आपको ये जो चार्ट पैटर्न मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये आपको आने ही चाहिए अगर आपको बाइनरी ट्रेडिंग करना है या फिर कोई भी प्रकार की ट्रेडिंग करना है। तो ये जो मेन चार्ट पैटर्न है जो काफी देखने मिलते हैं, अगर आपको मार्केट में ये देखने मिले तो आपको एंट्री कैसे लेना है, कब लेना है, मार्केट में कैसे पहचाने, हर एक चीज में सिखाने वाला हूँ। तो जल्दी से जल्दी वीडियो स्टार्ट कर देते। पहले हम जो बात करने वाले हैं वो होने वाला है कुछ इस टॉपिक के बारे में। पहला होगा रेक्टेंगल पैटर्न क्या होता है, सेकंड फ्लैग पैटर्न, थर्ड इनवर्स फ्लैग पैटर्न, फोर्थ पी नेट, फिर आएगा फिफ्थ में असेंडिंग ट्राइंगल, सिक्स में डिसेंडिंग ट्राइंगल, एम पैटर्न और इसे कहते हैं हम डबल टॉप, क्योंकि डबल टॉप पे दो बार टच कर रहा है इसलिए। उसके बाद डब्ल्यू पैटर्न को हम कहेंगे डबल बॉटम, ठीक है, डबल बॉटम पैटर्न। साथ ही साथ अब यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि ट्रिपल बॉटम भी दिखने मिल रहा है और साथ ही साथ ट्रिपल टॉप। अब सर आपने ये सब पढ़ाने वाले हो, अब इसमें एंट्री कैसे लेना, कैसे देखने मिलेगा, हर एक चीज में सिखाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं पहले इस पे जो नंबर 1 पे है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल मार्केट में आप अगर देखोगे तो रेक्टेंगल मार्केट में आपको कैसे देखने मिलेगा। मान लो मार्केट एक मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, मार्केट एक अप डायरेक्शन पे है, ठीक है। अब एक टाइम आया भाई, देखिए आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अप है, बट यहाँ पे जो है ना एक फॉर एग्जांपल आप ये बॉक्स में मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट यहाँ पे आ रहा है, इसे टच कर रहा है, फिर वापस नीचे, फिर टच कर रहा है, फिर वापस ऊपर, फिर टच कर रहा है, वापस नीचे, फिर टच कर रहा है, वापस ऊपर, फिर टच कर रहा है, वापस नीचे, फिर टच कर रहा है, फिर देखो अब ये देखो आपको देखने मिल गया कि यहाँ पे एक पहले एक मार्केट एक अप ट्रेंड में था। सेकंड आपको देखने मिला कि मार्केट ये जो ये इतने पोजीशन में बस चल रहा है, इसे ब्रेक नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि आपको एक रेक्टेंगल जैसा फॉर्म दिखने मिलेगा। अब ये रेक्टेंगल फॉर्म में देखो भाई आपको एंट्री कब लेना है, आपको एंट्री लेना है ब्रेकआउट पे। देखिए अगर ये जोन में अगर वो यहाँ से ब्रेक करता है तो मार्केट एक अप डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है भाई। बट यहाँ पे अगर आपको देखिए यहाँ पे एक ये अप, यहाँ पे रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर सकता है और सपोर्ट को भी, क्योंकि ये बॉक्स के अंदर रेक्टेंगल के अंदर चल रहा है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर सकता है वो, या तो फिर सपोर्ट को भी। अब वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये ब्रेक कर दिया तो आपको वेट करना है 2 से 3 कैंडल का, एंड देन आप एक डाउन पे ट्रेड ले सकते हो और आपका एक बढ़िया सा प्रॉफिट बुक हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, ये आपको इतना समझ गया। तो ये रेक्टेंगल आपको मैं समझा दिया। अब बात करेंगे हम जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, हम बात करेंगे। अब पहले रेक्टेंगल डन हो गया, अब सेकंड है फ्लैग पैटर्न। सेकंड फ्लैग पैटर्न में क्या होगा तो मैं आपको समझा देता हूँ। फ्लैग पैटर्न में आपको सिंपली मैं अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है मेरे भाई। फ्लैग पैटर्न में अब क्या होगा, ये हमारा पहला जो है वो हो गया रेक्टेंगल। सेकंड आएगा हमारा फ्लैग पैटर्न। देखो फ्लैग पैटर्न क्या होता है, आपने फ्लैग पैटर्न इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई ये फ्लैग जैसा दिखता है इसलिए हम इसे फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। और फ्लैग पैटर्न के लिए हमेशा मार्केट में पहली चीज तो डाउन ट्रेंड से आना चाहिए, ठीक है। मार्केट नीचे आया, फिर वहां से टच किया, वहां से एक अप ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। मान लो मार्केट में एक अप ट्रेंड होना सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लैग पैटर्न के लिए, ठीक है। मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, मार्केट आपको फ्लैग पैटर्न जैसा देखने मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे बनाया एक फ्लैग पैटर्न जैसा, वैसे ही आपको मार्केट देखने मिलेगा। मार्केट कैसे मिलेगा आपको, ऐसा, ठीक है। यहाँ पे एक ये आ गया अपना फ्लैग की एक लाइन, फॉर एग्जाम्पल मैंने समझा दिया। अब एक कैंडल के थ्रू मैंने इसलिए समझाया क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझने को ना कि यहाँ पे मार्केट ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे क्या, मार्केट आया यहाँ पर, फिर इतने जोन में चलेगा, इतने जोन के अंदर ही चलेगा। अब इसमें बात क्या आ जाती है मेरे भाई, अब इसमें बात क्या आ जाती है, सर ये फ्लैग पैटर्न तो मुझे देखने मिलेगा, ये फ्लैग पैटर्न आपको देखने मिल चुका है। अब कैसे आप बोलेंगे कि सर देखिए, अब आप बोलेंगे कि फ्लैग पैटर्न मुझे देखने मिला, मार्केट में एक अप ट्रेंड हुई जैसे कि आपने बताया, उसके बाद मार्केट ने ये जोन के अंदर चल रहा, तो सर ये नीचे से ब्रेक होगा या फिर ऊपर से। तो देखो मेरे भाई, ये जो फ्लैग पैटर्न है ये हमेशा जो ब्रेक होता है ये अप डायरेक्शन में ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केट में आपको अगर मूवमेंट दिख गई, ये ब्रेक हो चुका है, फिर इसके बाद आपको 2 से 3 कैंडल का वेट करना पड़ेगा। जैसे ही 2 से 3 कैंडल का कंफर्मेशन मिला, आप एक अप ट्रेंड पे ट्रेड ले सकते हो और यहाँ पे भी आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। आपको मैं एकदम इजी सिंपल विदाउट कंफ्यूजिंग समझा रहा हूँ। फर्स्ट में हमें रेक्टेंगल में आपको मैंने समझा दिया, मार्केट नीचे से आएगा, ऊपर में मार्केट ये जोन के अंदर चलेगा और जब वो ब्रेक करेगा वो एक तो रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर सकता है और सपोर्ट भी, और वो डिपेंड करता है मार्केट में। ये ऐसा कंपलसरी नहीं है कि यहाँ से अप ट्रेंड ही होना या फिर डाउन ट्रेंड ही होना। ये रेक्टेंगल आपको अप ट्रेंड में भी देखने मिल सकता है, डाउन ट्रेंड में भी देखने मिल सकता है। बट सेकंड नंबर जो ये फ्लैग है मेरे भाई, ये जो फ्लैग पैटर्न है उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि अप ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। मार्केट ऊपर आ रहा है, फिर वो जोन में चल रहा है, इतने ये जो हमारा जोन है ये जोन के अंदर वर्क कर रहा है, ठीक है। ये जोन के अंदर हमारा वर्क कर रहा है और फिर ये आपको ट्रेड लेना है। जब ये यहाँ से रेजिस्टेंस उसका ब्रेक करेगा उसके बाद आप एक अप पे ट्रेड ले सकते हैं, बट आपको कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेना है, ठीक है मेरे भाई। आपको मैंने 2 चीज समझा दिया बढ़िया से, आपको रेक्टेंगल और आपके साथ ही साथ फ्लैग पैटर्न
क्लियर हो गया, ठीक है। सेकंड नंबर भी डन। अब चलते हैं इनवर्स फ्लैग में। इनवर्स फ्लैग में क्या होता है? इनवर्स फ्लैग में मेरे भाई, इनवर्स में आप देखोगे, ठीक है, आपको मैं समझा भी देता हूँ इनवर्स में, ठीक है। इनवर्स में आप क्या करोगे? इनवर्स में आपको देखने मिलेगा पहली चीज तो डाउन ट्रेंड होना चाहिए मार्केट में, एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, मार्केट नीचे आना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए? मार्केट जब नीचे आया तो आपको इनवर्स है तो ये उल्टा फ्लैग देखने मिलेगा, यानी उल्टा फ्लैग में मार्केट नीचे आया, फिर उसके बाद मार्केट ये जोन में अटक गया, ये जोन में अटक गया। बट अब इसमें जो है हमने जैसे कि सीखे सर, जो फ्लैग पैटर्न है उसमें तो एक अप पे ही फ्लैग होगा, ठीक है, अप पे ही ब्रेकआउट होगा, तभी आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। ये आपको समझ गया कि फ्लैग पैटर्न में जब ऊपर में ब्रेकआउट होगा तभी आपको ट्रेड लेना है। तो ये जो है इनवर्स फ्लैग में भाई आपको यहाँ से ब्रेक जब होगा और जब वो कैंडल नीचे जा रही होंगी तब आप ट्रेड ले सकते हो और यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएंगी, ठीक है, आपकी यहाँ पे एंट्री हो जाएंगी। मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ इसलिए। यहाँ पे फ्लैग पैटर्न में आपको देखने मिला कि अप से अप गए, फिर उसके बाद आया, फिर ऊपर में ब्रेक किया। इनवर्स फ्लैग में आपको देखिए मार्केट नीचे आएगा, मार्केट एक जोन में चलेगा और वो जोन को जब ब्रेक करेगा, जब नीचे आएगा तो आपको 2 से 3 कैंडल के कंफर्मेशन का वेट करना है। वहां पे आप एक अच्छी सी एंट्री लेके बढ़िया सा प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है भाई, मैंने आपको समझा दिया। थर्ड भी डन हो गया हमारा इनवर्स फ्लैग। अब आते हैं फोर्थ, वो होता है पीनेंट। अब पीनेंट कैसा होगा मेरे भाई, आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। थर्ड जो है वो पीनेंट है। पीनेंट कैसे दिखता है? कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। अब मार्केट में क्या होगा? मार्केट में एक मार्केट अगर हम फॉर एग्जांपल समझ लो मार्केट नीचे से आ रहा है, सॉरी मार्केट ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आया मार्केट, अब इस जोन में वो ऐसा ऐसा चलेगा, ठीक है, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा ऐसा ऐसा, और फिर जब इतने छोटे से इसमें आ गया, ठीक है मेरे भाई, जब ये जैसे कि पीनेंट में आपको मैंने समझाया मार्केट एक अप ट्रेंड में आएगा, ठीक है, वहां से मार्केट ने ये जोन, इतने जोन के अंदर चलेगा, ZONE जोन के अंदर, ठीक है, ये क्लियर कर लेता हूँ मैं, ठीक है, ये जोन के अंदर चलेगा और जब यहाँ पे पहुंच जाएगा वो इतना छोटे हो जाएंगे या फिर कैंडल छोटी हो जाएंगे, तो यहाँ पे एंट्री कहाँ होगी? एक तो मार्केट यहाँ से नीचे से ब्रेक करते हुए नीचे चले जाएगा, या तो मार्केट ऊपर से ही ब्रेक कर सकता। ऐसा नहीं है इसमें कि भाई आप सिर्फ नीचे से सपोर्ट से ही ब्रेक होगा या फिर रेजिस्टेंस से ब्रेक होगा, नहीं, ये दोनों साइड से कहीं से भी ब्रेक हो सकता है, ठीक है। आपको मैंने ये पीनेंट भी समझा दिया। देखो मेरे भाई, अब आप लोगों को ना काफी कंफ्यूजिंग लोग सिखाएंगे, काफी डाउट आएगा आपको लगेगा कि भाई इतना 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 ऐसे करना है। नहीं, मैं एकदम सिंपल, आपको जो बिगनर है उनको समझने को ना, इसलिए मैं इतने सिंपल फॉर्म में समझा रहा हूँ, इतने सिंपल सिटी में सिखा रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको अगर बहुत एडवांस में मैं सिखाऊँ कि भाई ये देखिए यहाँ पे आपको एंट्री होगा ये, तो काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे। यहाँ पे हम जैसे भाई, मान लो आप मेरे भाई हो जो भी मेरे वीडियो देख रहे हो, उन्हें ईजी वे में समझने को ना, इसलिए एकदम ईजीली कामली समझा रहा हूँ आपको जल्दी बता दे रहा हूँ आपको एंट्री कहाँ लेना है, कैसे लेना है, ये भी आपको मैंने एकदम ईजी वे में बता दिया। अब बढ़ते हैं हम आगे में जो होने वाला है वो होने वाला है 5th नंबर का असेंडिंग ट्राइंगल। असेंडिंग ट्राइंगल कैसे दिखता है? असेंडिंग ट्राइंगल ऐसा दिखता है, ठीक है, मैं आपको समझा भी देता हूँ। असेंडिंग ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ये होता है हमारा असेंडिंग ट्रायंगल। यहाँ पे मार्केट एक अप ट्रेंड में होना चाहिए, कंपलसरी है भाई कि आपका मार्केट में एक अप ट्रेंड पे होना चाहिए असेंडिंग ट्रायंगल के लिए। और मार्केट यहाँ पे टच करेगा, फिर यहाँ टच करेगा, ये जोन में रहेगा, चूंकि ये ट्रायंगल के जोन में रहा, और अब आपको लगेगा कि सर हमें ट्रेड का ले, तो यहाँ ट्रेड आपको आपके ब्रेकआउट पे लेना है, ठीक है, ठीक है। अब आपको ब्रेक का लेना है यहाँ पे जब वो ब्रेक करता है अप की तरफ, पहली चीज आपको एक अप ट्रेंड में होना चाहिए मार्केट। सेकंड चीज, अगर ये जोन में है, ठीक है, ये जोन के अंदर है, तो आपको ट्रेड कब लेना है? जब वो ब्रेकआउट देगा। जैसे ही वो ब्रेकआउट देगा आपको ट्रेड लेना है यहाँ पे 2 से 3 कैंडल के बाद, ठीक है। जैसे ही 2 से 3 कैंडल के बाद आपने ट्रेड ले सकते हैं और आपको यहाँ पे तगड़ा सा प्रॉफिट हो सकता है। बट आपको ये ध्यान में रखना है मेरे भाई, जब भी आपको ये चार्ट पैटर्न देखने मिल रहा है, पहले आपको एनालाइज करना है कि भाई सही में ये सही पैटर्न है कि नहीं, तो आपको ये देखकर फिर ही ट्रेड लेना है। तो अभी के लिए मैं क्लियर कर देता हूँ असेंडिंग ट्रायंगल भी, आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ेंगे हम आगे, ठीक है मेरे भाई, अब हम बढ़ेंगे आगे, अब हम बढ़ेंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल पे। असेंडिंग ट्रायंगल हो चुका है हमारा, अब हम बढ़ेंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल पे। डिसेंडिंग ट्रायंगल पे क्या होगा मेरे भाई? डिसेंडिंग ट्रायंगल पे आप देखोगे तो डिसेंडिंग ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो डिसेंडिंग ट्रायंगल आपको ऐसे कुछ देखने मिलेगा। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। डिसेंडिंग ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। डिसेंडिंग है, थोड़ा आड़ा रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? अब जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे हर एक पैटर्न का ना एक चीज़ होता है, जैसे रेक्टेंगल पैटर्न में अप से भी ट्रेड आ सकती है, डाउन से भी मार्केट आ सकता है, दोनों ट्रेड में रेक्टेंगल बन सकता है, बट फ्लैग पैटर्न में अप ट्रेंड ही होना। सेकंड थर्ड में मैंने बताया कि यहाँ पे आपको अगर इनवर्स फ्लैग देखना है तो वहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड की ही ट्रेड कैंडल होना, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड चलने को होना। साथ ही साथ फोर्थ में पीनेंट पे आपको देखने मिलेगा, पीनेंट में भाई अप ट्रेंड होगा, बट वो ब्रेक कहीं पे भी दे सकता है, अप में भी या फिर डाउन पे भी, वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, ठीक है। फिर हमने पढ़े असेंडिंग
डिसेंडिंग ट्राइंगल। अब डिसेंडिंग ट्राइंगल में जैसे कि आपको दिख रहा होगा, डिसेंडिंग ट्राइंगल थोड़ा ऐसा दिखता है, बट डिसेंडिंग ट्राइंगल में आपको कैंडल जो है वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, फिर मार्केट यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ टच करेगा, बट ये ब्रेकआउट कहाँ देगा सर? अब ये ब्रेकआउट कहाँ देगा? तो ये ब्रेकआउट मेरे भाई यहाँ पे भी दे सकता है और यहाँ पे भी, डिपेंड ऑन मार्केट पे डिपेंड करता है कि वो दोनों में से कहीं पे भी ब्रेकआउट दे सकता है। बट यहाँ पे आपको मोस्टली ज्यादातर ब्रेकआउट जो देखने मिलेगा वो देखने मिलेगा सपोर्ट के ऊपर। ठीक है, ज्यादातर जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट जो है वो आपको सपोर्ट पे देखने मिलेगा। सपोर्ट पे मार्केट में यहाँ डाउन ट्रेंड होगा। ठीक है, मार्केट में पहले ही डाउन ट्रेंड होना चाहिए, तो आपको देना आपको असेंडिंग ट्रायंगल एक लगाना पड़ेगा यहाँ पे। देन असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होगा, ये एक जोन में ट्रैप हो जाएगा, ये जोन में चलेगा। और यहाँ पे आपको जब ट्रेड कब लेना है, जब ये इसे ब्रेकआउट देता है। यहाँ पे आपको 2 से 3 कैंडल के कंफर्मेशन का वेट करना है। 2 से 3 कैंडल के जैसे ही कंफर्मेशन हो गया, देन आप एक डाउन पे ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ पे भी आप एक तगड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे आपको इतना समझ गया। आपको क्या क्या समझ गया? रेक्टेंगल पैटर्न समझा दिया, फ्लैग पैटर्न समझा दिया, इनवर्स फ्लैग पैटर्न समझा दिया, पिन एंड समझा दिया, असेंडिंग ट्रायंगल डन, उसके बाद डिसेंडिंग ट्रायंगल डन। अब जो आती है बात आती है मेरे भाई एम पैटर्न पे, और इसे हम डबल टॉप भी कहते हैं। अब एम पैटर्न और इसे डबल टॉप क्यों कहते हैं, इसे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्या सर इसमें भी ट्रेंड होना जरूरी है? तो यस मेरे भाई, इसमें भी ट्रेंड होना जरूरी है। इसमें जो ट्रेंड होगा वो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पहली चीज तो ये अप ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, मार्केट में मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, मार्केट यहाँ टच कर रहा है, नीचे आ रहा है, देन ऊपर गया, टच किया, देन वो नीचे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये बन गया हमारा पहली चीज एम। इसे हम एम भी कहते हैं, एम पैटर्न, और इसे हम डबल टॉप भी कहते हैं। ठीक है, डबल टॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 2 टाइम मार्केट टच करता है टॉप पे और फिर वहां से नीचे आता है। तो सर अब बताइए सर यहाँ पे एंट्री कब ले हम? ठीक है, अगर आप देखोगे तो मैंने एम पैटर्न में बताया, बट आपको ये कुछ इस तरह से कैंडल के फॉर्म में दिखेगा, या फिर हो सकता है कभी कभी मार्केट में आपको ऐसा भी एम पैटर्न दिखे। ठीक है, एम पैटर्न ऐसा भी देखने मिल सकता है। तो आपको ये नहीं है, ये तो मैं आपको ड्रॉइंग बना के दिखा रहा हूँ, आपको समझना चाहिए, इजीली समझना चाहिए, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अब डबल टॉप में आपको देखने मिला 2 बार टच कर रहा है। अब सर यहाँ पे एंट्री कहाँ ली? यहाँ पे आप एंट्री कहाँ ले सकते हैं आपको पता है? तो जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे आपको एंट्री कब लेना है, जब मेरे भाई ये जो नेक लाइन है ना इसे ब्रेक करे। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मार्केट आया, ये कैंडल बनी, अब एंट्री का लेना है। जैसे ये नेकलाइन ब्रेक करता है तब आपको 1 या 2 कैंडल का वेट करना है, और जैसे ही आपको 1 या 2 कैंडल का कंफर्मेशन मिल गया, यहाँ पे आपको एंट्री ले लेना है। अब यहाँ पे मैं आपको 2 से 3 कैंडल का कंफर्मेशन इसलिए करने बोल रहा हूँ कि हो सकता है ये ट्रिपल टॉप बॉटम भी बन जाए मेरे भाई। ट्रिपल टॉप बॉटम आगे समझेंगे, बट आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए हमेशा जब भी आपको एम पैटर्न यानी आपको डबल टॉप बॉटम देखने मिली, तो आपको हमेशा यहाँ पे एक नेक लाइन पे ब्रेक होने के बाद भी ट्रेड ले सकते हैं, या फिर मेरे भाई या फिर आप यहाँ पे जब ये रिवर्सल होता है, ठीक है, ये रिवर्सल हो रहा है ना, यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते हो। अगर यहाँ पे आप रिवर्सल हो रहा है तो यहाँ पे भी आपको, जैसे मैंने बोला कि डाउन ट्रेंड है, ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप ले सकते हो। यहाँ पे अगर डाउन की ट्रेड लेते तो बढ़िया प्रॉफिट होगा, बट आपको 2 से 3 कैंडल वेट करना पड़ेगा। ठीक है, आपका एम पैटर्न यानी डबल टॉप बॉटम भी क्लियर हो गया। मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट अप ट्रेंड होनी चाहिए, मार्केट में ऊपर में अप ट्रेंड होनी चाहिए, देन मार्केट नीचे आना चाहिए। मार्केट ने टच करके ऊपर गया, फिर वो नीचे गया, तो इसे कहते हैं एम पैटर्न। अभी एम पैटर्न जो है मेरे भाई, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एंट्री कहाँ लेना है? एंट्री आप 3 जगह ले सकते हो। एंट्री आप 3 जगह ले सकते हो। कैसे? पहली है यहाँ पर, जब मार्केट यहाँ पे टच कर रहा है सपोर्ट पे, तो मिनिमम आपको 2 से 3 कैंडल का वेट करना पड़ेगा। जब अच्छी बड़ी कैंडल देखने मिली तब आप एक एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ तक वो मार्केट जा सकता है। या फिर आपको एंट्री कब लेनी है? जब यहाँ पे आपको अगर एंट्री मिस हो गई तो आप एक रिवर्सल पे भी ले सकते हो, बट आपको यहाँ पे 2 से 3 कैंडल का वेट करना पड़ेगा, फिर ये एंट्री लेनी पड़ेगी। या फिर आपको एकदम कंफर्मेशन चाहिए, एकदम कंफर्मेशन ट्रेड चाहिए, तो ये जो नेक लाइन है ना, ये जो नेक लाइन है ना, ये नेक लाइन जब ब्रेक होंगे ना, 3 से 4 कैंडल या फिर 3 से 2 कैंडल का वेट करो, यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो और एक तगड़ा प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है, एम पैटर्न भी मैंने आपको समझा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं डब्ल्यू पैटर्न पे। ठीक है, एम पैटर्न ऑल्सो डन, यहाँ पे एम पैटर्न डन हो गया। अब बढ़ते हम डब्ल्यू पैटर्न पे, जिसे हम डबल बॉटम भी कहते हैं। ठीक है, डबल बॉटम हम किस लिए कहते हैं आपको बता दूंगा। ये देखिए, यहाँ पे अगर ये 2 बार टच हो रहा है ऊपर में टॉप पे, तो हम क्या बोलते हैं, ऊपर में टॉप पे टच हुआ, और नीचे टच हुआ तो उसे बॉटम कहते हैं। तो इसका ही अपोजिट भाई है, जिसे हम कहेंगे डब्ल्यू पैटर्न। ठीक है, तो हम अब बढ़ते हैं डब्ल्यू पैटर्न पे। डब्ल्यू पैटर्न कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है, मेरी ड्रॉइंग उतनी अच्छी नहीं है, बट मेरी स्किल्स, मेरी ट्रेडिंग नॉलेज उतनी अच्छी है जिससे आप प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे हम डब्ल्यू पैटर्न को देखेंगे तो डब्ल्यू पैटर्न में आपको देखने मिलेगा कि जो सपोर्ट है, मान लो ये हमारा सपोर्ट जोन है, यहाँ पे टच
टच कर रहा है 2 बार और इसके बाद ऊपर जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम, डी बॉटम, डबल बॉटम, या फिर इसे कह सकते हैं हम डब्लू पैटर्न। ठीक है, ये दो चीज कह सकते हैं। पहली चीज, मार्केट में डाउन ट्रेंड होना कंपलसरी है। मार्केट में डब्लू पैटर्न के लिए डाउन ट्रेंड होना चाहिए, कोई भी हालत में होना चाहिए, बट डाउन ट्रेंड ही होना चाहिए। अगर वो अप ट्रेंड में बन रहा है तो उसे एम पैटर्न कहेंगे, अगर वो डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो उसे डब्लू पैटर्न या डबल बॉटम भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे भी सेम है मेरे भाई, यहाँ पे भी सेम है। एंट्री आपकी जो होनी चाहिए वो नहीं होंगी आपके नेक पे। ठीक है, नेक लाइन पे आप एंट्री ले सकते हो और एक अच्छा सा प्रॉफिट कर सकते हो। आपको हमेशा वेट करना पड़ेगा मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए। 2 से 3 कैंडल के बाद ही आप एंट्री लीजिए अप पे, और यहाँ पे आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। या तो फिर आप रिवर्सल पे भी ले सकते हो, जैसे हमने एम पैटर्न में समझाए थे, यानी हमने डबल टॉप बॉटम में समझाए थे, वैसे ही यहाँ पे रहता है, बट इसके अपोजिट रहता है। आप क्या कर सकते हो, आप रेजिस्टेंस पे टच हुआ, 3 कैंडल का वेट करो, उसके बाद डाउन पे ट्रेड ले सकते हो। या फिर यहाँ पे भी ले सकते हो, जब सपोर्ट पे टच हो गए, आपको पता है कि यहाँ पे 3 कैंडल बन गई है बड़ी सी ग्रीन, तो यहाँ पे आप एक अप की ट्रेड ले सकते हो और बढ़िया सा प्रॉफिट कर सकते हो। या फिर आपको कंफर्मेशन होना तो नेक लाइन को ब्रेक होने का वेट करो। जैसे ही नेक लाइन ब्रेक होगा, आप 2 से 3 कैंडल का वेट के बाद डब्ल्यू पैटर्न पे आप अप की ट्रेड ले लो और आपका बढ़िया तगड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, हमने एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न आपको समझा दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एम पैटर्न कंप्लीट। देखो मेरे भाई, आपके लिए मैंने एम पैटर्न समझा दिया, यानी डबल टॉप बॉटम, और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न मतलब डबल बॉटम। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न बोले तो डबल बॉटम। इसमें चूंकि हमने नीचे में 2 बार टच कर रहा है और इसमें मार्केट हमेशा ऊपर टच कर रहा है टॉप पे, और इसके लिए आपको एम पैटर्न के लिए हमेशा ये याद रखना है भाई, लिख के ले लो कि मार्केट में अप ट्रेंड होना चाहिए। और यहाँ पे डबल बॉटम में देखने मिलेगा, तो यहाँ पे मार्केट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट नीचे होना चाहिए, मतलब डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, अभी के अभी मैंने आपको 6 हो गए, अभी हमारे ये 7 और ये 8 कंप्लीट। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम हमारे 9 पे, जो होता है ट्रिपल बॉटम। उसका ही भाई, मतलब उसके बड़े पप्पा ऐसे बोल सकते हैं हम इसे, चूंकि आप देखोगे, देखो। ठीक है, अब थोड़ा सा हम यहाँ बढ़ते हैं, इसे स्मॉल कर देता हूँ। एम पैटर्न कंप्लीट हो गया है, डबल पैटर्न कंप्लीट हो गया है, डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट हो गया है, डबल बॉटम। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ट्रिपल टॉप बॉटम। देखिए, मार्केट में एक अप ट्रेंड है, एम बन रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, और फिर नीचे आया। ठीक है, यहाँ पे देखो जो रेजिस्टेंस है मेरे भाई, जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे इसने 3 बार टच किया। देखो 1 2 3। अब इसे क्या कहेंगे हम, ट्रिपल टॉप। ठीक है, ट्रिपल टॉप कहेंगे, क्योंकि हमें 3 बार टच किया, 3 बार टच कर दिया मार्केट ने, तो इसे हम ट्रिपल टॉप कहेंगे। अब देखो भाई, आपको मैं समझा देता हूँ, एक बार मैं पीछे आ जाता हूँ। देखिए, जो आपको एम पैटर्न देखने मिलेगा वहां पे आपको सिर्फ 2 ही बार टचेस दिखने मिल रहे। जो डबल बॉटम है उस पर आपको देखने मिलेगा, डब्ल्यू पैटर्न पे आपको नीचे में 2 बार टच हो रही। इसे ट्रिपल टॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 3 बार टच होती है मेरे बार। ठीक है, अब बात आ जाती है कि सर ये जो हमें चार्ट पैटर्न देखने मिल रहा है, ये हमें एंट्री कब लेना है? सर आपने तो बताए थे उसमें, तो ये देखिए यहाँ पे भी आप सेम, ये देखिए यहाँ पे भी आपको एक सेम नेक लाइन देखने मिलेंगी। जब ये नेक लाइन ब्रेक होंगी उसके बाद आप एक डाउन पे ट्रेड ले सकते हैं, आपका तगड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। या फिर आपको इसके बीच में लेना है तो आपको पहले 1 या 2 बार मार्केट को टच करने दो, मार्केट को 2 बार टच करने दो। जैसे ही मार्केट 2 बार टच करता है उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे आपको एंट्री लेना है तो हमेशा 2 से 3 कैंडल का वेट करो, उसके बाद एंट्री लो, और यहाँ पे आप एक अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं ट्रिपल टॉप में। ठीक है, आप ट्रिपल टॉप में कहाँ एंट्री ले सकते हैं, पहले ये नेक लाइन जब ब्रेक होगा तब ले सकते हैं, या फिर रेजिस्टेंस में अगर 2 बार टच हो रहा है उसके बाद आपको 2 से 3 कैंडल का यहाँ वेट करना है, तब भी आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो नीचे में नेक लाइन है, यहाँ पे 1 टाइम टच हो गई, इसके बाद 2nd टाइम टच होने के बाद अगर कैंडल आपको ऊपर जाते हुए दिख रही, बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट दिख रहे, तब भी आप एक ट्रेड लेके यहाँ पे बढ़िया सा प्रॉफिट कर सकते हो। बट उसके लिए आपको आपका नॉलेज भी यूज करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे सही में मार्केट में बायर्स एक्टिवेट हो रहे, सही में मार्केट को अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा और फिर ट्रेड लेना पड़ेगा। ठीक है, हमारा ट्रिपल टॉप कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं उसके चाचा के लड़के पे। ठीक है, उसके चाचा के लड़के बढ़ते, वो होने वाला है जो होने वाला है ट्रिपल बॉटम। ठीक है मेरे भाई, ट्रिपल बॉटम। अब यहाँ पे देखो मेरे भाई, यहाँ पे जो सपोर्ट है उसको 3 बार टच किया है ना नीचे में। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ऊपर टच करा तो टॉप पे, नीचे टच करा तो बॉटम पे। ये होने वाला है हमारा ट्रिपल टॉप बॉटम। ठीक है, यहाँ पे 3 बार अगर हमारे सपोर्ट को टच हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ट्रिपल बॉटम, टीबी। ट्रिपल बॉटम इसे क्यों कहेंगे भाई, क्योंकि ये सपोर्ट को टच हो रहा हो। जब भी मैंने आपको बताया नीचे टच हो रहा है तो उसे हम बॉटम कहते हैं। अब यहाँ पे आप एंट्री कैसे ले सकते हैं, इसके ही अपोजिट लेना है आपको। कैसे लेना है कि अगर जब ये नेक लाइन ब्रेक होती है, आप यहाँ पे 2 से 3 कैंडल का वेट करोगे और फिर आप एक अप डायरेक्शन पे ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे आपका ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए मेरे भाई, यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हो जब आपका जो सपोर्ट है, सपोर्ट के बाद अगर आपको 2 कैंडल से 3 कैंडल अगर ग्रीन दिखने मिल रही है, अच्छी स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही है, तो आप एक अप पे तब भी ट्रेड ले
सकते हो और तगड़ा बढ़िया प्रॉफिट कर सकते हो। तो मेरे भाई यही है हमारा जो बेसिक, जो आपको एकदम इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जो आपको चार्ट पैटर्न है वो आना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो काफी टाइम देखने मिलते हैं, वो सब मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने आपको 10 के 10 चार्ट पैटर्न समझाए। जैसे कि आपने देखे कि मेरा पहला जो था रेक्टेंगल, उसमें मार्केट में कोई ट्रेंड फॉलो करना जरूरी नहीं, वो अप ट्रेंड से भी आ सकता है, डाउन ट्रेंड से भी आ सकता है, और वो ब्रेकआउट कहीं पे भी दे सकता है, अप पे भी दे सकता है, डाउन पे भी दे सकता है, यानी रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर सकता है, सपोर्ट भी ब्रेक कर सकता है। तो ये आपका रेक्टेंगल समझ गया। उसके बाद फ्लैग पैटर्न पे, जैसे कि मैंने आपको समझाया, मार्केट में फ्लैग पैटर्न दिख रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट अप ट्रेंड होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट अप ट्रेंड होना चाहिए, और वो जो ब्रेक करेगा वो अप ट्रेंड पे ही करेगा। तो आपको ट्रेड कब लेना है, जब वो यहाँ पे, जब ये जोन जो है, ये फ्लैग पैटर्न जो जोन बन रहा है, इसे जब वो ब्रेक करता है, आपको 2 से 3 कैंडल के कंफर्मेशन के बाद, कैंडल स्ट्रॉन्ग होने के बाद आपको मार्केट को एनालाइज करके फिर ट्रेड लेना है, और यहाँ पे आप फ्लैग पैटर्न में बढ़िया प्रॉफिट कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो पढ़े थे इनवर्स फ्लैग में, इनवर्स फ्लैग में आपको ये ध्यान में रखना है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए कंपलसरी, और फिर मार्केट में आपको जो ये जोन है, ये जोन को ब्रेक हो जब नीचे से करेगा तभी आपको एंट्री लेना है और बढ़िया सा प्रॉफिट करना है। इसे कहते हैं भाई रिवर्सल फ्लैग। अब फोर्थ में हमने जो पीनट पढ़ा था, पीनट में आपको दिखाया था मैंने कि देखो पीनट में मार्केट अप ट्रेंड आता है, एकदम आते रहता है, ये जोन में अटक जाता है, और जब ये जोन में एकदम छोटी कैंडल हो जाती है तब इसे जब ब्रेक करता है तो ये एक तो अप ट्रेंड पे करेगा या फिर डाउन ट्रेंड पे करेगा, डिपेंड ऑन मार्केट, डिपेंड ऑन बायर सेलर्स प्रेशर। ठीक है मेरे भाई, साथ ही साथ फिफ्थ में हमने पढ़े असेंडिंग ट्रायंगल, जहां पे आपको ये ध्यान में रखना है असेंडिंग ट्रायंगल में भी आपको अप ट्रेंड होना चाहिए। असेंडिंग ट्रायंगल में ऐसा नहीं है कि असेंडिंग ट्रायंगल है तो अप डाउन ट्रेंड पे हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ट्रायंगल के लिए आपको एक अप ट्रेंड में होना चाहिए। मार्केट फिर जोन में अटकता है, ये जोन में मार्केट थोड़ा सा रेस्ट लेता है, एंड देन जब वो ब्रेक करता है अप पे तो आपको ट्रेड लेना है, और 2 से 3 कैंडल के बाद आप काफी तगड़ा प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है, असेंडिंग क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं डिसेंडिंग पे। डिसेंडिंग में आपने क्या देखे, डिसेंडिंग में हमने देखे कि भैया मार्केट में जो है वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए, फिर वो एक जोन में, मतलब ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल जोन है, ये जोन में अटके रहेगा, देन वो ब्रेक कहाँ करेगा, ब्रेक मोस्टली वो नीचे में सपोर्ट पे होता है, बट कभी कभी आपको रेजिस्टेंस भी ब्रेक होते हुए दिख जाएगा, बट मोस्टली जो होता है वो होता है मेरे भाई सपोर्ट पे। अगर कभी भी ये जब ब्रेक देता है, ब्रेकआउट देता है डिसेंडिंग ट्रायंगल, तो आपको 2-3 कैंडल का वेट करना है, कैंडल कितनी बढ़ रही है, बायर्स का प्रेशर कितना है, सेलर्स का प्रेशर कितना है, और वही देख के आपको ट्रेड लेना है और तगड़ा बढ़िया प्रॉफिट करना है। अब बढ़ते हम एम टॉप पे। एम टॉप बोले तो हमने क्या बोले थे, डबल टॉप। डबल टॉप क्यों बोलता हूँ मैं एम को, क्योंकि भाई यहाँ पे जो ऊपर में हमारा रेजिस्टेंस है वहां पे 2 बार टचेस दे रहा है, यानी 2 बार टॉप पे टच होके मार्केट नीचे आया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको ट्रेंड फॉलो करना है। यस मेरे भाई, ट्रेंड होनी चाहिए। यहाँ पे पहले आपको अप ट्रेंड होनी चाहिए, देन वो जोन में एम बनेगा, एम टाइप बनता है। देखिए जैसे कि आप देखेंगे 2 बार टच किया, एम टाइप बनता है और फिर वो नीचे जाता है। बट इस पे एंट्री कब लेना है, इस पे आपको हमेशा नेक लाइन पे, जो ये देखिए मेरे भाई, ये जो नेक लाइन होती है वो जब ब्रेक करता है उसके बाद आप एंट्री लीजिए, आपका 100% बढ़िया सा प्रॉफिट हो जाएगा। और देखो मेरे भाई, ये जो भी एंट्री है ना चार्ट पैटर्न में, जब भी आप ट्रेड लो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको पहली चीज देखना है मल्टीपल कंफर्मेशन, सेकंड चीज नेक लाइन जब ब्रेक हो रही है तो उसमें कितना बड़ा प्रेशर है, कैंडल कितनी बड़ी बन रही है, उसमें वीक है कि नहीं, ये सब चेक करिए और फिर एंट्री लीजिए। ठीक है मेरे भाई, अब बढ़ते हैं हम 8वें पे। ठीक है, 8वें पे बढ़ते हैं जो होता है डब्ल्यू पैटर्न, और उससे हम डबल बॉटम भी कहते हैं। क्यों डबल बॉटम कहते हैं, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि वो ऊपर रेजिस्टेंस पे टच हो रहा है, हमारे टॉप पे टच हो रहा है, उससे हम कहते हैं एम डबल बॉटम। अब ये नीचे टच हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे डाउन पे टच हो रहा है तो डबल बॉटम हम कहेंगे इसे। ठीक है, सॉरी इसे डबल टॉप कहते हैं, क्योंकि वो ऊपर टच होता है, नीचे हम इसलिए कह रहे इसे क्योंकि हमारे सपोर्ट को टच कर रहा है, इसलिए हम डबल बॉटम कहते हैं इसे। और यहाँ पे आपको एंट्री कब लेना है, जब ये एक नेक लाइन जब वो ब्रेक करता है उसके बाद आपको कंफर्मेशन का वेट करना है और फिर ट्रेड लेना है। अगर आपको एंट्री लेना है तो आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, जब सपोर्ट को उसने टच किया उसके बाद 2 से 3 कैंडल का वेट करो, वहां पे अगर आपको दिख रहा है कि बायर्स ने कैंडल बड़ी है, उसमें कैंडल स्ट्रॉन्ग है, तब यहाँ पे भी आप ट्रेड लेके थोड़ा मोटा छोटा मोटा प्रॉफिट कर लेते। तो आई होप आपको समझ गया होगा डब्ल्यू पैटर्न जो हमारा है डबल बॉटम। अब बढ़ते हैं हम आगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है 9th में, वो है हमारा जो ट्रिपल बॉटम। अब ट्रिपल बॉटम क्यों कहते हैं हम इसे, तो आप देखोगे पहली चीज 100% ये सोच लो मेरे भाई, आपको मैं जब पढ़ा रहा हूं तो ये जो है ये होना चाहिए हमेशा डाउन ट्रेंड से स्टार्ट। अगर ये भाई अप से हो रहा है तो ये ट्रिपल बॉटम नहीं कहेंगे। ठीक है, इसे ट्रिपल बॉटम हमेशा डाउन ट्रेंड से स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट है उससे टचेस देता है, एंड देन 3 बार जब टचेस दिया इसलिए हम इधर ट्रिपल बॉटम कहते हैं। और इसमें भी आपको एंट्री कब लेना है, जब ये नेक लाइन ब्रेक होती है उसके बाद आपको कंफर्मेशन का वेट करना है, आपको 2 से 3 कैंडल का वेट करना है और फिर एंट्री लेना है मेरे भाई। तब जब आप एंट्री लोगे ना तो मेरे भाई 100% आपका प्रॉफिट होगा, अगर आपने सही जगह एंट्री ली है मार्केट को अच्छे से एनालाइज करके। ठीक है मेरे भाई, ट्रिपल बॉटम भी आपका मैंने क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं हमारे लास्ट पार्ट पे, लास्ट पैटर्न पे, जो हमारा है ट्रिपल टॉप। अब ट्रिपल टॉप इसे मैं क्यों कहता हूँ, तो देखो मेरे भाई यहाँ पे आप देखोगे
तो यहाँ पे आपको 1 2 3 बार वो हमारे रेजिस्टेंस को टच किया है और देन मार्केट नीचे आया, तो इसलिए हम इसे ट्रिपल टॉप कहेंगे। अब यहाँ पे आपको एंट्री ले सकते हो जब हमारी जो ये नेक लाइन है उससे हम ब्रेक होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे पहले तो ये अप ट्रेंड में होना चाहिए। सेकंड चीज, यहाँ पे आप मार्केट में जब रेजिस्टेंस को टच किया 3 बार, उसके बाद आप एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हो जब रेजिस्टेंस को टच किया, उसके 2 से 3 कैंडल के बाद भी एंट्री ले सकते हो। बट आपको एकदम कंफर्मेशन एंट्री चाहिए तो मेरे भाई नेक लाइन ब्रेक होने का वेट करो। जैसे ही नेक लाइन ब्रेक होता है 2 से 3 कैंडल के बाद ट्रेड लो और एक तगड़ा सा प्रॉफिट करो। तो ये होता है हमारा चार्ट पैटर्न का आज का लेक्चर कंप्लीट। देखो मेरे भाई, तुम लोगों को मैंने पूरा एकदम अच्छे से बढ़ाया और ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चाहते हो कि और सारे वीडियो हो ना, तो मुझे कमेंट पे पार्ट 2 कर दो, मैं इस पे और एक वीडियो बना के लेके आऊंगा। और यहाँ पे तो हमने अभी व्हाइट बोर्ड पे सीखे, अब हम सीखेंगे मार्केट के ऊपर। फिर मार्केट पे आपको अगर चाहिए कि सर ये सब तो आपने मुझे यहाँ पे सिखा दिए, अब मुझे मार्केट पे तो सिखाइए, तो मार्केट पे आपको पार्ट चाहिए। मार्केट पे अगर आपको चाहिए कि हम ये लेक्चर लेके आए वापस से, मार्केट पे आपको अच्छे समझाए, तो मुझे कमेंट सेक्शन पे पार्ट 2 करके मैसेज करो और मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। और अगर आपको इससे कहीं ज्यादा नॉलेज होना और नॉलेज के साथ प्रॉफिट करने की इच्छा है, तो मेरे भाई यूट्यूब के बायो पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम की लिंक दिए, उस पर क्लिक करो मेरे भाई और आ जाओ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जहां पर लगातार हम ट्रेडिंग सिखाते हैं, प्रॉफिट करा के देते हैं, 1-to-1 कन्वर्सेशन होता है वहां पे। और अगर आपको भाई कोटेक्स अकाउंट नहीं है, आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है ट्रेडिंग करने के लिए, तो नीचे में एक लिंक दी रहेंगी, वो लिंक पे ही क्लिक करके अकाउंट क्रिएट करो। क्योंकि मार्केट में काफी फेक लिंक है और फेक लिंक से आपको डिपॉजिट विड्रॉ में प्रॉब्लम होगा, आपको ट्रेडिंग करने में प्रॉब्लम होगा। तो मेरे भाई ट्रेडिंग करना है तो अच्छी तरह से करो, यही लिंक से अकाउंट क्रिएट करो। कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम्हारा भाई थंडर तुम्हारी प्रॉब्लम 2 झटके में सॉल्व करके देगा। कैसे? मेरी कोटेक्स मैनेजर से डायरेक्ट बात होती है। अगर आपकी कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, अगर ये लिंक से अकाउंट क्रिएट किए हो, तो मैं डायरेक्ट बात करके आपका डिपॉजिट विड्रॉ आधे घंटे के अंदर निकाल के भी दे दूंगा। इसकी मैं 100% गारंटी दूं। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, पार्ट 2 करके अगर आपको इस पे लेक्चर एक और चाहिए, और साथ ही शेयर कर दिए अपने वो दोस्त को जिसको चार्ट पैटर्न सीखना है। और साथ ही यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।